कि वक्फ की संपत्ति के प्रबंधन में आप सरकारी तंत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके मतलब सरकारी तंत्र जो वक्फ प्रबंधन है उसमें सरकारी तंत्र अपना दुरुपयोग भी करेगा। आप भी जानता हो सरकारी तंत्र वही करता है जो सरकार चाहती है। दूसरी बात, आप उसके अंदर में गैर मुस्लिम समुदाय के लोगों को क्यों लाना चाहते हो? भाई ये वाला पॉइंट तो नहीं लाना चाहेंगे अपने धर्म के अंदर में। हमारा ट्रस्ट होगा गैर समुदाय के लोग आए, आप गैर समुदाय के लोगों को क्यों लाना चाहते हो? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। सवाल यह है कि आपकी नीयत ठीक नहीं है, आप जमीन कब्जा करना चाहते हो। जमीन कब्जा करना आपका उद्देश्य है। आपको लगता है कि यहाँ पे आप लैंड ग्रैबर बन गए रेलवे के बाद। गौरव भाटिया जी, आप जमीन कब्जा करना चाह रहे हैं तो आप उसको ग्रैब करना चाहते हो। अनुराग भदौरिया को अपने लुटियंस दिल्ली के घर की बहुत चिंता है, आप उनके घर पे कब्जा करना चाह रहे हैं। अनुराग, गौरव जी वो कह रहे हैं कि बीजेपी लैंड ग्रैबिंग बन गई। जी गौरव, कब्जा तो अभी तक होता था जब तुष्टीकरण वाला संशोधन लाई थी कांग्रेस पार्टी और नमाजवादी ने समर्थन किया था। बीच में ना बोले, कृपया करके सुनिश्चित करिए ईश्वरे जी। देखिए त्रिचुरापल्ली, यहाँ पे 1500 साल पुराना मंदिर, धर्म 1400 साल पुराना, और कहता है पूरा गांव और ये मंदिर जो है ये वक्फ का है। कब्जा इसको कहते हैं। कब्जा कहते हैं सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जमीन और कह दो वक्फ है। उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाईकोर्ट की जमीन कहते हैं वक्फ है, इसको कब्जा कहते हैं। और कब्जा हाँ एक और जना करता है, नमाजवादी के आजम खान, जिन्होंने किसानों की जमीन पे कब्जा कर लिया। अब जो संशोधन आ रहा है ये तो सुनिश्चित कर रहा है कि कोई किसी जमीन पे कब्जा नहीं कर सकेगा। अपील का प्रावधान होगा, जैसे मैंने बताया उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय व्यक्ति जा सकते हैं। अभी बात हो रही थी, मैं एक सवाल पूछता हूं सभा के प्रवक्ता से। इन्होंने कहा संविधान जो है इसका हनन है, और उसके बाद अनुच्छेद 26 बोला। कृपया करके अनुच्छेद 26 क्या कहता है, कैसे हनन है ये समझा दीजिए। और दूसरा, वक्फ बाय यूजर किस सेक्शन में किस क्लॉज में आता है, कृपया करके पूरे भारत की जनता को ये बताइए। दोनों प्रश्न का उत्तर दीजिए, फिर मैं जवाब दूंगा। गौरव भाटिया जी, इसको ना पश्चिम में एक कहावत है, क्यों बावलों से डले मरवा रहे हो। अभी आप वही कर रहे हैं। आपने अनुराग भदौरिया को फुल टॉस दिया है और अब वो देखिएगा क्या करेंगे। अब वो पूरी जलेबी बनाएंगे, वो ऐसा आर्टिकल समझा देंगे कि मैं क्या बताऊं। चलिए अब देख लीजिए, तो दो वो हिट विकेट हो गए। देखिए मैंने आर्टिकल, अब आप देख लीजिए, वो देख रहे हैं आंसर नहीं। अब इसकी जिम्मेदारी गौरव जी आपकी है। बताइए संविधान का, इसकी जिम्मेदारी आपकी है। अनुराग भदौरिया रिप्लाइंग टू गौरव भाटिया। देखिए इन्होंने मुझे चैलेंज किया था कि 5 सवाल पूछ के दिखा दो तो मैं जानूं। रिसर्च टीम को क्या भाई, अब कह रहे हैं आर्टिकल 26 देखा क्या है, अब बोले तो आर्टिकल 26 में मैंने बोला धार्मिक का हनन है। धार्मिक स्वतंत्रता मतलब होती है कि आप किसी के दूसरों के धर्म में, दूसरे के धर्म के काम में ये जाके उसको ये भी नहीं पता है, संविधान भी नहीं पढ़ते कर रहे हो। क्यों अपने लोग डालना चाहते हो? तीसरा, ठीक है, गलत हो गया, 0 मिल गया। मैंने अब ये बताओ कि लंबे यूजर कौन सा प्रोविजन है, सेक्शन बताओ। जब मैंने बोला है लंबे समय तक धार्मिक उपयोग, अरे गलत बता दिया, 0 मिला अंडा। संविधान नहीं पढ़ा है, कुरान पढ़ रहे हो भैया। पर वक्फ संपत्ति घोषित हो जाती थी। अब भारतीय जनता पार्टी उसको क्या करना चाहती है? पहले कोई भी चीज अगर धर्म के हिसाब से, धर्म के नाम काम पे कोई जमीन का उपयोग हो रहा था तो उसी धर्म के नाम पे वक्फ हो जाती थी। अब ये क्या चाहेंगे, चूंकि इनके कलेक्टर आ जाएंगे। अब मैं उत्तर देता हूं, देखिए कितने गलत है, नहीं करेंगे। अब सुनेंगे, ज्ञानवर्धन इनका भी कर देता हूं। सुनो, कोशिश कर ले सरकार। ऐश्वर्या भाई अब आप आइए इनको। अरे मैं तो आ जाऊंगा, लेकिन बुश में आग आपने लगाई है। मैंने पहले ही कहा था, बुश में आग आपने लगाई है, अब आप ही समेटो। हाँ गौरव भाटिया, देखिए भारतीय जनता अब सुनिए, देखिए संविधान के बारे में सबको पता होना चाहिए। ये संविधान नहीं पढ़ते हैं, ये कुरान पढ़ते हैं। भारत का संविधान से इनका कोई लेना देना नहीं है। अनुच्छेद 26 पहला वाक्य क्या है, मैं पढ़ देता हूं। लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को और धार्मिक स्वतंत्रता होगी। मतलब अधीन रह के, इनको ये भी नहीं पता है अनुच्छेद 26 में ये आता है। दूसरी बात, वक्फ बाय यूजर के बारे में ये बोल रहे हैं। मैंने इनसे कहा कौन सा सेक्शन है, इन्होंने नहीं बताया। ये है सेक्शन 3RL, जिसको अब हटाया गया। क्यों? ये पहले से जो वक्फ का चला आ रहा है, आप अपनी पूजा पद्धति से या नमाज पढ़ के
तो ये वक्फ बाय यूजर होगा। अब आप मुझे बताइए, 1954 में वक्फ एक्ट आया, 70 साल बीत गए, जो वक्फ बाय यूजर जो संपत्ति बननी थी वो तो बन गई, अब तो जो कानून आ रहा है वो प्रोस्पेक्टिव है, तो फिर वक्फ बाय यूजर की अब क्या जरूरत है? तो इसलिए ये भी ये गलत हो गए। तीसरी बड़ी बात, इन्होंने कहा कि जो मुसलमान नहीं है वो क्यों आए। तो आप बताइए ऐश्वर्या जी, जब ये कहते हैं कि जो गैर मुस्लिम है वो अपनी जमीन वक्फ को दे सकते हैं, जब हमारी जमीन लेनी थी तो हमसे ले सकते थे, लेकिन अगर हम लोग कह रहे हैं कि सचर कमेटी ने जो सिफारिश करी उसके तहत जो नॉन मुस्लिम है उनको भी हम बोर्ड में लाएंगे, तो कह रहे जमीन तो तुम दे दो लेकिन बोर्ड में ना आओ। यही नफरत है इनकी हिंदुओं के प्रति, सिखों ईसाइयों के प्रति, जैन बौद्ध पारसी के प्रति, और पूरा देश देख रहा है ऐसा कोई सगा नहीं जिसे इन्होंने ठगा नहीं, मुसलमानों को भी ठगा। सचर कमेटी की रिपोर्ट कहती है 12,000 करोड़ रुपए रेवेन्यू जनरेशन होगा बदलाव आएगा, तो इन्होंने उसको डस्टबिन में डाल दिया। अब जब उनकी किसी सिफारिश पे हम लोग सुनिश्चित कर रहे कार्य हो तो इनको दिक्कत हो रहा है। अब बताइए, सचर कमेटी की रिपोर्ट अपनी कमेटी बनाई हुई नहीं लाए, ये किस तरह की पार्टी है? पूछा नहीं जाएगा। और जो आज अमित शाह जी ने कहा है सरकारी जमीन पे कोई कब्जा कर सके ऐसा कोई माइका लाल नहीं, और इस कानून को कोई ना माने ऐसा भी कोई माइका लाल नहीं। ये देश संविधान से चलेगा, संसद में कानून पारित होंगे, यहाँ मदरसों में नहीं होंगे, ना किसी धार्मिक स्थल पे होंगे, जान लो। ओके, रोहित सरवर साहब एंड रिजवी जी। अनुराग जी आ रहा हूं। अनुराग जी, मैंने आपको एडिक्वेट टाइम दिया है, 10 सेकंड। अच्छा दीजिए, अच्छा लीजिए 10 सेकंड आपने, अच्छा बोलिए, 20 लीजिए, बोलिए बोलिए दो। आज रिसर्च टीम टाइट है आपकी, बिल्कुल। मुझे याद है जब किसान बिल पास हो रहा था, यही बीजेपी के प्रवक्ता चिल्ला रहे थे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी, किसान सर उठा के जिएगा, किसान इस देश का देखना कितना अमीर हो जाएगा। फिर क्या हुआ? किसान बिल का भाई टाइम फिस, फिर बाद में किसान बिल आपने वापस लिया ना। यही कहते थे ना, नोटबंदी हो जाएगी तो ओके 30 सेकंड्स डन। वक्त पे पढ़ाई नहीं करके आए, आपने रिसर्च टीम कमजोर है। ये अपनी सोशल मीडिया की वीडियो पे पढ़ाई करते हैं, हमें पता है। ओके अनुराग जी, सरवर साहब प्रॉब्लम किससे है? ओके भाटिया जी, अनुराग जी नाउ ओपनिंग द डिबेट, थैंक यू वेरी मच। सरवर साहब दिक्कत किससे है? रिजवी जी दिक्कत किससे है कि कोई नॉन मुस्लिम गैर मुसलमान बोर्ड पे हो सकता है, जमीन कोई भी वक्फ को कर सकता है, कोई भी वक्फ कर सकता है जमीन, हिंदू बौद्ध सिख ईसाई पारसी कोई भी कर सकता है, लेकिन बोर्ड में नहीं हो सकता। अगर नहीं हो सकता तो फिर उनकी जमीन भी वक्फ नहीं हो सकती। सरवर साहब पहले, फिर रिजवी जी आ रहा हूं। सरवर साहब बताइए। देखिए, आपत्तियों की सूची में ये भी एक है जो मुस्लिम संगठनों के द्वारा आपत्तियां उठाई गई, उसमें एक बिंदु ये भी है कि गैर मुस्लिम क्यों। हाँ, मगर तो फिर गैर मुस्लिम जमीन क्यों? का कायल नहीं, मेरा आपसे क्लियर सवाल है, अगर गैर मुस्लिम क्यों तो गैर मुस्लिम जमीन वक्फ क्यों? गैर मुस्लिम की जमीन ले सकते हैं, गैर मुस्लिम बोर्ड पे नहीं आ सकता। सर कभी ना एक वाक पूरा होने दिया कि चार सर बोलिए, बात दिमाग से निकल जाती है। अच्छा चलिए ले आइए दिमाग में वापस, मैं शांत हूं। मेरा इनफरादी तौर पर यह मानना है कि हम जब समाज में सब मिलकर रहते हैं, हाँ, तो अगर वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम मेंबरान होंगे तो कोई आपत्ति की बात नहीं। और अप टू नाउ 1954 से लेकर अब तक वक्फ बोर्ड का संचालन गैर मुस्लिम ही करते हैं। 2 सेकंड रोकिएगा मत बीच में। अमानतुल्लाह खान चेयरमैन जरूर थे मगर संचालन केजरीवाल जी कर रहे थे। और अब जो नई सरकार बनी है रेखा गुप्ता जी का, इसमें भी संचालन रेखा गुप्ता जी करेंगी। तो इससे पहले कांग्रेस की सरकार में जो मतीन साहब थे, चौधरी मतीन थे, हाँ, तो नाम मतीन साहब का था, काम तो शीला दीक्षित जी का होता था। भाई मुख्यमंत्री तो करता है, देश में प्रधानमंत्री होता है, इसलिए ये पॉइंट नहीं, पॉइंट पर नहीं सरवर साहब पॉइंट यही है। तो आप क्या चाहते हो, कौन करे? नहीं आप चाहते हो मुख्यमंत्री नहीं करे तो कौन करे? सरवर साहब करें, नहीं जीत जाइए इलेक्शन। काउंसलर तो जीतिए पहले, फिर तो विधायकी ना जीतिएगा। जब जीते नहीं पाइएगा, समर्थन नहीं है आपके पास, तो आप निर्णय कैसे लेंगे? लेकिन वो मेरा सवाल नहीं है, मैं आपकी पॉपुलैरिटी या फिर इलेक्शन जीतने पे बात नहीं कर रहा हूं। मेरा सिर्फ एक इस्लामिक स्कॉलर जिसकी मैं बहुत इज्जत करता हूं, सरवर साहब से यह पूछने का है कि सरवर साहब, जब गैर मुसलमान की जमीन वक्फ हो सकती है तो गैर मुसलमान वक्फ बोर्ड में क्यों नहीं हो सकता?
सिंपल सवाल है, क्लियर क्वेश्चन क्लियर आंसर। सरवर साहब प्लीज। सर डिबेट ऐश्वर्या जी डिबेट में अगर बुलाए हैं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने भी अपनी बात रखी, सपा के तो आपने भी रखी, मैं आप ही से पूछ रहा हूं। कई सवाल उससे भी निकलते। ओके, मैंने तो कुछ रखे ही नहीं, अभी आपने रखने ही नहीं। अच्छा रखिए, रखने तो दीजिए। मैं देश के लोगों से पूछता हूं और देश पूछता है भारत के चुनाव में तो हम मंगलसूत्र चुरा रहे थे, चुनाव में तो हम भैंस खोल रहे थे, चुनाव में तो हम घुसपैठिए थे। आखिर मोदी जी का ये मुस्लिम प्रेम कहां से जागता है कि वोट तो लेते हैं हिंदू से, ट्रिपल तलाक का काम करते हैं 3 तलाक, मुस्लिम अब रुके बोलने देते, 3 मुस्लिम महिलाओं को मैं बिल्कुल सब मुक्ति दे दूंगा, कोई उस पर ये ना। अरे भाई यहाँ आर्टिकल 498A भी पहले से मौजूद है, आप क्या महिलाओं को देंगे?